आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसकी चुप्पी ने सबको डरा दिया। एक पड़ोसी जो कभी नहीं बोलता था और एक रात जो हर किसी के लिए खौफनाक बन गई। क्या वो सच में गुनाहगार था या उसकी चुप्पी के पीछे कुछ और राज था? चलिए शुरू करते हैं। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ये कहानी है दिल्ली की एक साधारण कॉलोनी की। यहाँ सब कुछ नॉर्मल था। बच्चे पार्क में खेलते, बुजुर्ग गप्पे मारते। लेकिन एक दिन कॉलोनी में एक नया शख्स आया। उसका नाम था विक्रम। उम्र करीब 35 साल, लंबा कद, चेहरा सख्त और आंखों में एक अजीब सी ठंडक। वो एक छोटे से घर में अकेला रहने लगा। विक्रम की एक खास बात थी, वो कभी किसी से बात नहीं करता, न हाय न हेलो, बस अपने घर में रहता और रात को बाहर निकलता। लोग उससे दूर रहते थे, लेकिन जल्द ही कुछ अजीब होने लगा। रात के वक्त उसके घर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे हथौड़े की चोट या कोई भारी चीज खिसकने की आवाज। कॉलोनी वालों ने सोचा शायद वो कोई काम करता होगा, लेकिन एक रात वो आवाजें इतनी तेज हुई कि पड़ोसियों की नींद टूट गई। फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई पूछने की। विक्रम की चुप्पी अब डरावनी लगने लगती थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। कॉलोनी का 8 साल का बच्चा रोहन गायब हो गया। रोहन हर शाम अपने दोस्तों के साथ पार्क में साइकिल चलाता था। उस दिन वो घर नहीं लौटा। उसकी माँ परेशान होकर इधर उधर ढूंढने लगी। तभी किसी ने देखा रोहन की साइकिल विक्रम के घर के पीछे पड़ी थी। लोगों का शक विक्रम पर गया। कुछ ने कहा उसने बच्चे को अगवा कर लिया, कुछ ने कहा वो पागल है, कुछ भी कर सकता है। रोहन के पिता ने पुलिस को बुलाया। पुलिस विक्रम के घर पहुंची। विक्रम ने दरवाजा खोला और शांत स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं पता, साइकिल कैसे आई नहीं मालूम मुझे। लेकिन उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। पुलिस ने घर की तलाशी ली। अंदर कुछ नहीं मिला, न रोहन न कोई सबूत। लेकिन कॉलोनी वालों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी एक बच्चे ने कहा, कल रात मैंने विक्रम को पीछे के खेत में गड्ढा खोदते देखा था। अब शक यकीन में बदलने लगा था। पुलिस उस खेत में पहुंची। वहां सच में एक ताजा गड्ढा था। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या विक्रम ने रोहन को मारकर दफना दिया था? पुलिस ने गड्ढा खोदा। अंदर से रोहन का बैग निकला, उसका नाम लिखा हुआ, उसकी किताबें, लेकिन रोहन की बॉडी नहीं थी। विक्रम से सख्ती से पूछताछ हुई। पहले तो वो चुप रहा, लेकिन फिर टूट गया। उसने कहा, मैंने रोहन को नहीं मारा, मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस चौंक गई, बोली, किससे बचाने की कोशिश कर रहे थे? विक्रम ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया, मैं हर रात इसलिए जागता था क्योंकि मुझे शक था कि कॉलोनी में कुछ गलत हो रहा है। मैंने देखा कि चौकीदार रात को बच्चों के पीछे घूमता रहता है। उस रात मैंने उसे रोहन को ले जाते देखा। मैंने रोहन को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। बैग वहीं छूट गया। मैंने उसे दफनाया ताकि चौकीदार को शक न हो। पुलिस को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने चौकीदार को पकड़ा। उसका नाम था रामू। पूछताछ में रामू ने कबूल किया वो बच्चों को अगवा करके एक गैंग को बेचता है। वो विक्रम की हरकतों पर नजर रख रहा था और उसी ने साइकिल विक्रम के घर के पास फेंकी ताकि शक उस पर जाए। पुलिस ने रामू को बताए ठिकाने पर छापा मारा। वहां एक गोदाम में रोहन और 2 बच्चे जिंदा मिले। रोहन की मां उसे देखते ही रो पड़ी। विक्रम की बात सच निकली, लेकिन सवाल ये था वो इतना चुप क्यों रह रहा था। विक्रम ने बताया, मैं 5 साल पहले जेल जा चुका हूँ एक गलत इल्जाम में। इसके बाद मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। मैं बस चुपचाप अपनी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन जब बच्चों को खतरे में देखा तो चुप नहीं रह सका। रामू को उम्र कैद हुई। विक्रम से कॉलोनी वालों ने माफी मांगी, लेकिन उसने फिर भी वहीं चुप्पी ओढ़ ली और वो अभी भी उसी घर में रहता है और रात को अब कोई आवाज़ नहीं आती है। दोस्तों, ये थी खामोश पड़ोसी का रहस्य। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।